हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में उत्तराखंड के चंद वंश के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं 100 प्रश्न लेकर के आऊँगी, पर जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर ये है कि वीडियो जो है लंबी हो जाती है और कहीं पर ब्रेक हो जाती है। इसके कारण मैंने सोचा कि 2 पार्ट में मैं ये वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो आज के जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे तो उसमें अगर आपका स्कोर, आप अपना स्कोर देखिए कितना आता है। अगर 45 प्लस आएगा तो यानी कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। 40 प्लस, 40 प्लस अगर स्कोर आएगा तो यानी कि तैयारी अच्छी है, और 35 प्लस अगर आता है तो इसका मतलब आपको और भी इसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, सोमचंद, लक्ष्मीचंद, ज्ञानचंद, थोहरचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोमचंद, ठीक है। और एटकिसन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इन्हीं को चंद वंश का संस्थापक माना गया है, ठीक है। और आयोग भी इसका जो जवाब है वो सोमचंद ही देता है। बाकी कहीं एस्पायरेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि चंद वंश का संस्थापक सोमचंद है या थोहरचंद है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो सोमचंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? तो ये जो सोमेश्वर मंदिर है तो ये तो नाम से पता लग जाएगा, सोमचंद, ठीक है। तो सोमचंद इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालू तड़ागी किस चंद राजा का सेनापति था? ठीक है, सोमचंद, लक्ष्मी चंद, देवी चंद, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कालू तड़ागी, देखिए आपको क्या करना है, देखिए जो आज का टॉपिक है इसमें मुझे कुछ चीज़ समझाने से ज़्यादा ये है कि आपको इसके फैक्ट्स जो है याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो नाम है, किसके सेनापति कौन था, किसका, ये सब नाम तो आपको याद ही होने चाहिए, चाहे आपने कितनी बार भी चंद्रवंश पढ़ा है, ठीक है। तो इससे टेस्ट सीरीज से यही फ़ायदा होता है कि आपने कितने भी बार कोई भी चीज़ पढ़ी हो, उससे आपको पता लगता है कि हमको वो चीज़ याद है या नहीं, हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो कालू तड़ागी जो है सोमचंद का सेनापति था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। और इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सोमचंद का सेनापति कौन था, फिर ऑप्शन आ जाएंगे, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए कालू तड़ागी, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है दोनों तरफ से याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? ठीक है, अब देखिए राजबुंगा, बुंगा का जो स्थानीय भाषा में बुंगा को किला कहते हैं, ठीक है। तो चंपावत में स्थित जो राजबुंगा किला है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? सोमचंद ने, ठीक। और इसका जो आकार है वो कैसा है? अंडाकार, ठीक है। कभी आकार भी पूछ लिया जाता है तो इसका आकार कैसा है? अंडाकार, ठीक है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है सोमचंद। क्वेश्चन 5 है, 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद्र ने कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए थे? ठीक है। और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि किस चंद शासक ने, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए इंद्रचंद, ठीक है। तो इंद्रचंद ने रेशम के कीड़े लाए थे उत्तराखंड में, कहाँ से? चीन से। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब मैं ऑप्शन बार बार नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जगतचंद। अब जगतचंद के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जगतचंद के समय पे जो कुमाऊं राज्य था उसमें क्या था, पूरा धन ही धन था, मतलब कोई भी कमी नहीं थी, तो इसलिए उसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया, ठीक। क्वेश्चन 7 है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता था? ठीक है, तो अनपढ़ किसको कहा जाता था? कल्याण चंद्र को, ठीक है। तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये याद होने चाहिए। क्वेश्चन 8 देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? तो ये इसका आंसर भी क्या है? कल्याण चंद, ठीक है। तो कल्याण चंद ने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजी थी। क्वेश्चन 9 देखिए, किस चंद शासक को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा जाता है? तो किस शासक को कहा जाता है बूढ़ा अत्याचारी शासक? तो बाज बहादुर चंद को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा जाता है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 है, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे ईयर, ठीक है, कि कब हुआ था दुधौली का युद्ध। और यहाँ पर ऑप्शन है ज्ञानचंद और फतेह शाह, महेंद्र चंद और फतेह शाह, सोमचंद और फतेह शाह, देवी चंद और फतेह शाह। तो ये हुआ था, दुधौली का युद्ध हुआ था ज्ञानचंद और
फतेह शाह के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 देखिए, ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या था? गाय, सिक्के, झंडा या गरुड़? तो आपको अच्छे से पता होगा ज्ञानचंद को पूरा वो क्या कहा जाता है, गरुड़ ज्ञानचंद। तो इसका जो राज चिन्ह था वो था गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है कई बार। तो फिरोज शाह के द्वारा जो है ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? ठीक है, महेंद्र चंद, कल्याण चंद, रतन चंद और लक्ष्मी चंद। तो सबसे पहले भूमि की माप या भूमि पैमाइश जिसे कहते हैं, ठीक है, वो किसने करवाई थी? रतन चंद ने, ठीक है। और भूमि पैमाइश के जो नाम है वो जैसे क्या है, जूलिया, ठीक है, विश्वा, इस तरह से भूमि की नाप होती थी, भूमि पैमाइश इसे कहते हैं। तो सबसे पहले किसने करवाई थी? रतन चंद ने, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखिए, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। अब देखिए जो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुगल से संबंधित हैं और चंद वंश से रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? ये था अकबर, ठीक है। और बदायूनी का अनुसार ये कहाँ मिले थे दोनों के दोनों? ये लाहौर में मिले थे, ठीक है। तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है, और जो फैक्ट मैंने बताया वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखिए, चंद्रवंश के शासक कल्याण चंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थापित की? ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट ईयर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 1563, ठीक है, 1563, ठीक। क्वेश्चन 16 देखिए, अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, तो मल्ला महल के किले का निर्माण करवाया था रुद्रचंद ने, ठीक है। तो ये बस यही है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 देखिए, किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक हैं एटकिसन, फ्रेजर, हैमिल्टन और अजय रावत। तो किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक हैं हैमिल्टन, ठीक है। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 देखिए, चंद वंश के समय कुख्यात कारावास कौन सा था? तो कुख्यात कारावास कौन सा था चंद वंश के समय? सीराकोट का। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस किले को फोर्ट मोइरा नाम से भी जाना जाता है? खगमरा, मल्ला महल, लाल मंडी या नैथना किला? तो फोर्ट मोइरा नाम से किस किले को जाना जाता है? लाल मंडी किले को, ठीक है। थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, चंद राजाओं में रौतेला किसे कहा जाता था? राजा का छोटा भाई, व्यापारी, सेनापति या राजा का मामा? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो चंद राजाओं में रौतेला किसे कहा जाता था? राजा के छोटे भाई को, ठीक है। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 देखिए, किस चंद शासक को स्यालू बिरालू कहा जाता था? स्यालू बिरालू या लखुली बिराली, इस तरह से कहा जाता था। तो कौन सा चंद शासक था? तो लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली या स्यालू बिरालू कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? कि ये गढ़वाल में आक्रमण करता रहता था बार बार। 7 आक्रमण किए जो कि सफल नहीं हुए। 8वें आक्रमण में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है कि गढ़वाल का जो सेनापति होता है खतुड़वा, वो मारा जाता है। पर क्या होता है कि ये लक्ष्मी चंद मुगलों के सामने ऐसे लखुली बिराली बन के रहता है, तो इसलिए लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, ठीक। क्वेश्चन 23 देखिए, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? सोमचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है रुद्रचंद, ठीक है। इससे पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन सेनापति का करवाया था, सोमचंद का, ठीक है। तो सोमचंद का सेनापति कौन था? कालू तड़ागी, ठीक। तो इसका पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? रुद्रचंद का। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 24 देखिए, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? ठीक, तो आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है मोहनचंद, ठीक है। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। और किसके बाद गद्दी पर बैठा था? तो दीपचंद के बाद, ठीक है। क्वेश्चन 25 देखिए, 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक कौन था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जगत चंद। तो जगत चंद ने 1000 गायें दान में की थी, ठीक है।
क्वेश्चन 26 देखिए, देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दाऊद खां। ठीक है, और क्वेश्चन दूसरी तरह से भी बन सकता है। ठीक है, दाऊद खां को किस चंद शासक ने अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो फिर आपका आंसर क्या होगा? देवी चंद। ठीक है, क्वेश्चन 27 देखिए, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते हैं? तो किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते हैं? शिवचंद को। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 देखिए, चंद वंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी पूर्णागिरि माता की सेवा में लीन हो गए? ठीक है, तो यानी कि आपको पता चल रहा होगा, आपको अगर ये पता भी ना हो और आपको पता है कि कौन किसका बेटा है, तो आप ये बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा है युवराज इंद्रचंद। तो युवराज इंद्रचंद यानी कि इंद्रचंद किसका बेटा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णचंद। ठीक है, तो पूर्णचंद ने अपना सारा साम्राज्य जो है अपने बेटे को दे दिया था इंद्रचंद को, और फिर खुद कहाँ चले गए थे? पूर्णागिरि माता की सेवा में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड। क्वेश्चन 29 देखिए, कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। देखिए, अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पर ये टॉपिक चंद राजाओं का चल रहा है, तो यहाँ पर आप इसको बता देंगे कि यहाँ पर जो है इसका आंसर चंद राजा होगा। ठीक है, पर क्वेश्चन जो है एग्जाम में रेंडमली आता है, मतलब आपको पता नहीं होगा कि किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली जो शुरू की गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? चंद राजाओं के द्वारा। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखिए, चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा था? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, इंद्रचंद, सोमचंद। तो सबसे विद्वान और दानी राजा था रुद्रचंद। ठीक है, तो रुद्रचंद दानी भी था और विद्वान भी था। इसने रुद्रदीप ग्रंथ भी लिखा था और अब कुछ युवाओं को काशी बनारस भी भेजा था संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, रुद्रचंद। क्वेश्चन 31 देखिए, चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? अब मोहम्मद बिन तुगलक से समझ रहे होंगे आप मोहम्मद बिन तुगलक का मतलब क्या हुआ। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और यहाँ पर पूछा गया है कि चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवी चंद। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको विक्रमादित्य बनने की चाह थी, और इस चाह में इसने क्या किया कि कुमाऊं का सारा खजाना लूट लिया। ठीक है, और किसने कहा? तो ये भी मैं बता दूं कि एटकिसन ने इसे जो है चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा। ठीक है, क्वेश्चन 32 देखिए, गैंडा किस चंद वंश का चंद शासक का सेनापति था? तो आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, सोमचंद, देवीचंद और जगतचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो 3 सेनापति मैंने आपको बता दिए, अच्छे से ध्यान रखना। गैंडा किस चंद शासक का सेनापति था? तो लक्ष्मीचंद का फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 33 देखिए, भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? मऊमा, गजवाखस, सेनुआ या महरा? तो भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? गजवाखस। ये गजवा एक खस सरदार था, तो इसने भीष्मचंद की हत्या की थी। ठीक है, उसके बाद जो है इसी गजवाखस की जो हत्या है वो किसने कर दी थी? बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा कर पूछा जाए कि गजवाखस एक जो सरदार था उसने किस चंद शासक की हत्या की, तो इसका आंसर क्या होगा? भीष्मचंद। ठीक है, इस तरह से आप एक क्वेश्चन को 2-3 रूप में जो है आप बना करके चला करिए। ठीक है, क्वेश्चन 34 देखिए, कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता? ठीक है, आपके पास ऑप्शन 4 हैं, दीपचंद, देवीचंद्र, महेंद्रचंद और रुद्रचंद। तो इसका राइट आंसर है देवीचंद। ठीक है, तो देवीचंद को कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन 35 देखिए, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ठीक, आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, देवीचंद, उद्योगचंद और जगतचंद। तो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, तो फर्स्ट जो है राइट आंसर है। आप ये बहुत से कुछ क्वेश्चन हैं मंदिर से रिलेटेड, किसने कौन सा मंदिर बनाया, किसने कौन सा किला बनाया, तो ये जो अगर आपको इनमें कन्फ्यूज़न होता है तो इनको एक पेज में सेपरेट लिख लिया करिए, और उसके बाद इनको अच्छे से देखा करिए, फिर आपको ये अच्छे से याद हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 36 देखिए, चंद शासकों के समय नकद कर के बदले
दिया जाने वाला अनाज था। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कूथ, कनक, शाहू और मिजारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कूथ। ठीक है, फर्स्ट। ठीक, तो कूथ क्या था? नकद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज। ठीक, अब कनक क्या था? कनक जो है स्वर्ण व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। शाहू क्या था? तो शाहू क्या था? लेखक को देने वाला कर। और मिजारी क्या था? तो मिजारी कामगारों से लिया जाने वाला कर था। तो मैंने आपको चारों ही बता दिए। ऐसे 3-4 क्वेश्चन और आएंगे कर से रिलेटेड, तो मैं आपको सारे कर के बारे में बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन 37 देखिए। चंद शासकों 37 चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर कौन सा था? तो घराटों पर कौन सा कर लगाया जाता था उस समय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग। ठीक है, तो भाग जो था वो घराटों पर लगने वाला कर था। ठीक है, अब मागा क्या था? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। ठीक है, रौल्या क्या था? ठीक, तो रौल्या क्या था? देवी देवताओं के नाम पर दिया जाने वाला कर। और साहू मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी था। क्वेश्चन 38 देखिए, कुमाऊं का धृत राष्ट्र किसे कहा जाता है? आपके पास क्वेश्चन है, ऑप्शन है कल्याण चंद, शक्ति गुसाई, प्रद्युमन चंद और देवी चंद। तो इसका जो राइट आंसर है, धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? यानी कि जो जन्म से अंधा होगा। और जन्म से अंधा कौन था? शक्ति गुसाई। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 देखिए, गूंठ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? ठीक, तो इसके ऑप्शन आपके पास है त्रिलोक चंद, इंद्रचंद, सोमचंद, बाज बहादुर चंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाज बहादुर चंद। ठीक है, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 40 देखिए, छकाता महल का निर्माण किसने करवाया था? कल्याण चंद, लक्ष्मी चंद, उद्योग चंद या सोमचंद? तो छकाता महल का निर्माण एक्चुअल में यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत हो गया है, यहाँ पर आप त्रिलोक चंद कर लेना। इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिलोक चंद्र। ठीक है, त्रिलोक चंद्र जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, तो त्रिलोक चंद्र ने जो है छकाता महल का निर्माण किया था। ठीक, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। 41 देखिए क्वेश्चन, बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है बिनसर महादेव मंदिर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कल्याण चंद। ठीक है, तो कल्याण चंद ने बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, क्वेश्चन 42 देखिए, चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। अभी मैंने आपको बताया कि युद्ध के समय कौन सा कर लिया जाता था? मांगा। ठीक है, मांगा जो है युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। 42 का जो राइट आंसर है वो है मांगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको सबसे अंतिम बताना है, महेंद्र चंद, कल्याण चंद्र, भीष्म चंद या ज्ञान चंद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महेंद्र चंद। ठीक है, अंतिम शासक भी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 देखिए, किसने चंद शासन काल की तुलना पंचायती राज के से की है? मतलब ठीक है, इसको ऐसा होना था। ठीक, और ऑप्शन है आपके पास तारादत्त गैरोला, बद्रीदत्त पांडे, हरे कृष्ण रतूड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 45 देखिए, कत्यूर घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञानचंद। ठीक है, तो ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। ठीक, क्वेश्चन 46 देखिए, मध्यकालीन चंद शासक के समय गौशाला को क्या कहा जाता था? आपके पास 4 ऑप्शन है। और गौशाला को क्या कहा जाता था चंद शासन के समय? ठटोला। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 देखिए, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? सोमचंद, जगत चंद, लक्ष्मी चंद और देवी चंद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जगत चंद। तो जगत चंद ने जुआरियों पर क्या लगाया था? कर लगाया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। 48 देखिए, चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की? भीष्म चंद, भारती चंद, कल्याण चंद या रुद्रचंद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारती चंद। ठीक, क्वेश्चन 49 देखिए, ज्ञानचंद के दरबार में सेनापति कौन था? सोन कठायत, नीलू कठायत, जस्सा कठायत और धीरू कठायत? तो ज्ञानचंद के दरबार में सेनापति कौन था? नीलू कठायत। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस कर का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है? कटक,
रतंगली और फर्स्ट सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों। ठीक है, कटक और रतगली दोनों का ही जिक्र जो है मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है। तो आज के 50 क्वेश्चन ये थे। ठीक है, अभी 50 क्वेश्चन जो है और बनेंगे चंद्रवंश से, क्योंकि चंद्रवंश का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर इसको पढ़ाया जाए इसी चंद टॉपिक को तो कम से कम 2 या 2.5 महीने पूरे लगते हैं। ठीक है, तो पर अभी जो एक टारगेट है कि जो एमसीक्यू है, ताकि आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम है उनकी तैयारी अच्छे से हो पाए, तो टॉपिक वाइज जो है मैं इनको करवा रही हूँ। अगले 50 क्वेश्चन जो है 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी मैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।